हेलो माय डियर, आप कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कनेक्टेड है, जैसे कि पावर प्लांट, आरएसी, हीट ट्रांसफ़र, एफएम और आईसी इंजन, ये सारे। तो हमको क्या करना है कि थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, जिससे कि हमारे जितने भी कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसकी पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से आया, कैसे इसकी स्टडी स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं कि इसके ऊपर जो फर्स्ट स्टडी की थी वो की थी लॉर्ड कैल्विन ने। किसने की थी? जो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जब फर्स्ट स्टडी जिसने की थी वो की थी लॉर्ड कैल्विन ने। ठीक है, लॉर्ड कैल्विन ने की थी। और कब की थी? 1849 में। ठीक है, तो फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुई थी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, ठीक है ना, फर्स्ट टेक्स्ट बुक वो की थी विलियम रैंकिन ने। ठीक है ना, तो फर्स्ट बुक जो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर थी वो किसने लिखी थी? विलियम रैंकाइन ने। कैन द्वारा लिखी गई थी 1859 में। ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री पढ़ ली। हम अब क्या करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या चीज़ होती है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको एनर्जी के साथ काफ़ी बार डील करना पड़ेगा। एनर्जी आउट हो रही होगी, एनर्जी इन हो रही होगी, तो एनर्जी का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम एनर्जी का इंटरेक्शन, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सिस्टम को कंसिडरेशन में लेके करेंगे। वो सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स आया कहाँ से। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना, ये वर्ड को अगर मैं क्लासिफाइड करूँ तो ये ग्रीक वर्ड से निकले हुए हैं। ठीक है, तो ग्रीक में दो वर्ड होते हैं। एक होता है थर्म, क्या होता है? एक होता है थर्म, एक होता है डायनेमिक, एक होता है डायनेमिक्स। ठीक है, ये दो वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। एक है थर्म और एक डायनेमिक्स। दोनों का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। ये कैसे वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है थर्मोडायनेमिक्स वर्ड। तो इनका मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। क्या होता है? अगर हीट को क्या बोलेंगे? थर्म बोलेंगे। और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं? पावर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड कहाँ से आया था? एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्म और डायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बात करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब मैंने बोला एनर्जी का इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे सामने क्या है? एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है ना, ये क्या है? मेरा एक पिस्टन है जो कि क्या है? फ्रीली मूवेबल है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है? मेरी एयर है। इसके अंदर क्या डाली हुई? एक सिलेंडर के अंदर एयर है। ठीक है,
और इस एयर के अंदर क्या है, मैं बोल देता हूँ, एयर का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 5 मीटर क्यूब है और एयर का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन टेम्परेचर है। समझ में बात, ये मेरा इनिशियल है। फिर मैंने क्या किया, अगर बाहर से किसी सोर्स से इस पिस्टन को, सिलेंडर को मैंने हीट दी, कितनी मैंने जो हीट दी 100 जूल हीट दी, ठीक है ना। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि जब मैंने इसको 100 जूल हीट दी तो इसका टेम्परेचर और जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, वो बढ़ेगा, क्योंकि पिस्टन क्या है, फ्रीली मूवेबल है। अगर पिस्टन फ्रीली मूवेबल है तो पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अब उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम, ये देखो पिस्टन ऊपर जाएगा ऐसे, तो इसका वॉल्यूम कुछ बढ़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल, अगर मैं ऐसे मानता हूँ कि इनिशियल वॉल्यूम जो हमारा था 5 मीटर क्यूब और जो फाइनल टेम्परेचर, सॉरी पहले हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जो इनिशियल टेम्परेचर वो कितना है, 300 केल्विन, ठीक है। अगर मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूँगा तो वो मेरा हो जाएगा ग्रेटर देन 5 मीटर क्यूब, और जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 300 केल्विन। तो अब मेरा ये क्या था, मैंने किसी सिस्टम के अंदर हीट दी तो उस सिस्टम का क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया और उसके अंदर क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इस तरह की जो स्टडी होगी जो हम करने वाले हैं, तो हमने यहाँ से ये कॉन्क्लूजन निकाला। हमारा कॉन्क्लूजन यहाँ से ये नहीं रहा कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और टेम्परेचर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से कॉन्क्लूड की। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है वो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वर्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड केल्विन इन 1849. The first textbook on thermodynamics was written by the William Rankine 1859. Thermodynamics is the branch of the science which is a deal with the energy interaction in the form of heat and work interaction and its effect on the property of system. ये क्या करेगा, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ पहले इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी क्या है, तरह की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी में क्या हुआ, चेंजेस हो गया। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज हो गई, पहले इतनी थी अब उससे कुछ बढ़ गई, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करने से, तो वो सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे टॉपिक आएंगे वो आएंगे सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है, और बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं जो करेंगे सिस्टम के ऊपर, कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या बोलेंगे हम, सिस्टम बोलेंगे। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा।
फिर हम रीजन इन स्पेस, कोई ऐसा रीजन है स्पेस के अंदर, उसको भी हम सिस्टम बोल सकते हैं। रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस को भी क्या बोलेंगे हम, सिस्टम बोलेंगे। एंड अंडर द इन्वेस्टिगेशन, कि किसी चीज के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको भी क्या बोलेंगे अपन, अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, अपना सिस्टम बोलेंगे। तो ये वर्ड मैंने आपको इसलिए लिखे कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके अंदर सिस्टम का बारे में अगर वो बात करेंगे तो ये अगर 3 चीज़ें आपको दिख जाती है तो आप उसको सिस्टम से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। आ गई बात समझ में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सराउंडिंग क्या होता है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, हर वो चीज जो सिस्टम को, सिस्टम के अलावा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सराउंडिंग बोलेंगे। एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। तो मैं लिख देता हूं पहले तो बेसिक चीज इसके बारे में, एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है ना। अब एक छोटी सी हेडिंग अपन बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं कि बाउंड्री क्या होती है, ठीक है ना। बाउंड्री को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बाउंड्री को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें हमारे आगे बहुत काम आने वाली है। अगर हम क्लियर नहीं होंगे कि बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, तो हमको आगे की कंसेप्ट समझने वाली है। ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। तो बाउंड्री क्या होता है, ठीक है ना। पहले मैं थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में समझाता हूँ, फिर एक डायग्राम बना के समझाऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या है। इंटरफेस शेयर बाई, ध्यान से सुनेगा, इंटरफेस शेयर्ड बाई सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसा इंटरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के द्वारा शेयर किया गया उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। तो पहले हम बाउंड्री के बारे में लिख लेते हैं। इंटरफेस shared by, interface shared by system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, जो सिस्टम और सराउंडिंग जो इंटरफेस शेयर करती है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन, बाउंड्री बोलेंगे। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ये मेरा कोई सिस्टम है, इसको मैंने अपना सिस्टम मान लिया, ये मेरा क्या है, सिस्टम है, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है और ये उसकी बाउंड्री है, ये जो रेड डॉटेड लाइन में दिख रही है ये क्या है, इसकी बाउंड्री है, ठीक है। और उसके अलावा जितना भी रीजन है, ये बार वाला, उसके अलावा जितना भी जो रीजन है बार वाला, ठीक है ना, वो क्या हमारा सराउंडिंग है। ये जितना जहाँ तक जा रहा है ना वो सब क्या है, सराउंडिंग है। ये सब क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गई अपनी सराउंडिंग, ये क्या हो गया अपना सराउंडिंग, ये हो गया मेरा सिस्टम, और इनके बीच में क्या आ रहा है, बाउंड्री। देखो ये दोनों को क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरफेरेंस होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है ना। हम बाउंड्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं तो वो हम आगे करेंगे। तो अब आप इतना ध्यान दीजिए कि बाउंड्री क्या होता है, कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। आ गई आपको बात समझ में, एकदम हम इजी से चल रहे हैं जिससे कि बच्चा क्लियर कर पाए। तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है, सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में एंड बाउंड्री के बारे में, उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन द स्पेस इन विच अंडर द इन्वेस्टिगेशन इज नॉन एज अ सिस्टम। एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नॉन एज अ सराउंडिंग। हर वो चीज जो सिस्टम के बाहर होगी वो क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। बाउंड्री इज द इंटरफेस शेयर बाय द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होगी, एक ऐसा इंटरफेस होगा जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है,
शेयर कर रही है। आ गई बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया। चलिए अब ये जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, बाउंड्री के बारे में थोड़ी सी और चीज़ देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाउंड्री का कंसेप्ट क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है ना। कंटेनर में मैंने क्या लिया, वाटर ले लिया, ठीक है ना। तो कंटेनर में मेरे क्या है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, वाटर है, ठीक है। ये मेरा कंटेनर वाटर है और ऊपर की तरफ मेरा क्या है, ऑयल है। ये मेरा क्या है, ऑयल है। क्या हम वाटर और ऑयल को ऐसे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की क्या होती है, डेंसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है ना, और इमिसिबल होते हैं, तो ये सेपरेट हो सकते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। आगे बात समझ में आपको? तो देख रहे हैं कि देखो, ये मेरा क्या है, ऑयल है और ये मेरा क्या है, वाटर है। ये मेरा ऑयल है और वाटर है, इन दोनों के बीच में ये कुछ एक लेयर होगी जहाँ पर क्या होगा, इनका इंटरफेरेंस होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरफेस, इनका इंटरफेस होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में? अगर मैं इनका वॉल्यूम चेक करूं, अगर मैं इनका वॉल्यूम मान के चलता हूं कि सपोज इसका वॉल्यूम जो है अभी वो कितना है, टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम तो वही होगा ना जो वाटर का वॉल्यूम है प्लस ऑयल का वॉल्यूम। मैं मान के चलता हूँ वाटर का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब और ऑयल का वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 10 प्लस 5 15 मीटर क्यूब, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा, हमको ये समझ में आया कि इस बाउंड्री के वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि बाउंड्री की ना तो थिकनेस होती है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है, ना ही उसका कोई मास होता है, ठीक है। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ कंक्लूड करनी बहुत जरूरी है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम पे कि बाउंड्री के बारे में कुछ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैथमेटिकली बात करेंगे, अगर मैथमेटिकली हम बात करते हैं बाउंड्री के बारे में, थिकनेस ऑफ बाउंड्री 0, तो मैं बोलूँगा थिकनेस ऑफ बाउंड्री 0, बाउंड्री थिकनेस ऑफ बाउंड्री क्या हो जाएगी, 0। वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री, वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री वो भी क्या हो जाएगा, 0। एंड मास ऑफ बाउंड्री इज ऑल्सो 0, एंड मास ऑफ बाउंड्री ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिस्टम का मतलब कि जो बाउंड्री होती है ना, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसका कोई मास नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक और चीज़ जो कि इसी टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैंने सपोज एक अभी क्या एग्जांपल लिया था, ये मेरा कोई सिस्टम है, ये मेरा कोई सिस्टम है, ठीक है ना। अब सिस्टम की जो मैंने बाउंड्री बना ली, सपोज ये मेरी सिस्टम की क्या है, बाउंड्री है। ये मेरे सिस्टम की क्या है, ये मेरे सिस्टम की बाउंड्री है। और सिस्टम की बाउंड्री के बाद में जो होगा मेरा क्या होगा, सराउंडिंग होगा। सिस्टम के बाउंड्री के बाद मेरा क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो मैं इसको बोल देता हूं, ये मेरी क्या होगी, सराउंडिंग होगी, ठीक है ना। और ये मेरी क्या होगी, बाउंड्री होगी। ये मेरी क्या होगी, बाउंड्री, इसको मैं बोलूंगा बाउंड्री, ठीक है। ये मेरी बाउंड्री होगी। और ये सब चीज़ें कहाँ पर है, यूनिवर्स में। ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, यूनिवर्स में। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सब चीज़ें किसमें है, यूनिवर्स में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, तीनों कहाँ पर आएगी, यूनिवर्स में आएगी। किस में आएगी, यूनिवर्स में। किस में आएगी, यूनिवर्स में। तो ये तीनों चीज़ें किस में है, तो मैं कह सकता हूँ यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस बाउंड्री प्लस सराउंडिंग। यस, ठीक है। तो मेरा यूनिवर्स क्या हो गया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो मैं लिख सकता हूं कि माय यूनिवर्स, या फिर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मैं साथ में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा यूनिवर्स। तो सिस्टम
सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज अवर यूनिवर्स। यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग क्या हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स करेंगे। सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, मैथमेटिकली थिकनेस ऑफ बाउंड्री इज जीरो, हेंस इट हैज नाइदर वॉल्यूम नाइदर मास। उसका ना तो वॉल्यूम होगा ना कुछ मास होगा। फिर हमने देखा यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, एंड बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाउंड्री के ऊपर, और ठीक है ना। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री क्या हो सकती है बेटा, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो ये डिस्कस हम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में क्या एक बोतल है, ये मेरे पास में एक बोतल है, ठीक है, या फिर कोई कंटेनर मान लो, ठीक है। ये मेरे पास में कोई बोतल है, ठीक है, ये एक बोतल है। उसके अंदर क्या है कि पानी है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, उसके अंदर क्या है, वाटर है, ये इसके अंदर क्या पानी भरा हुआ है। सिस्टम के बारे में बात कर लिया हमने, सराउंडिंग की बात कर लिया और बाउंड्री के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये बोतल है, तो इस बोतल के अंदर देखो ये वाली जो सरफेस है यहाँ पर जिससे ये वाटर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये वाली देखो यहाँ यहाँ कॉर्नर में जो एक कर्व फॉर्म में सरफेस है, ये चारों तरफ होगी, पूरी पेरीफ्री में होगी, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा रियल बाउंड्री, इसको क्या बोलूँगा, रियल। और आप यहाँ पर देखना इसके ऊपर जो होगा यहाँ पर, ठीक है ना, उसको मैं बोलूँगा इमेजिनरी बाउंड्री। क्या बोलूँगा, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक रूम है, हमारे सामने एक रूम है, ठीक है, ये कोई एक रूम है, हमारे सामने एक रूम है और उसके अंदर ये गेट है यहाँ पर कुछ, ठीक है ना। अगर उसका गेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अगर उसका गेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और अगर उसका गेट नहीं लगा हुआ है ऐसे, इसका अगर गेट नहीं है, ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या होगा हमारा, इधर वाला, वो क्या होगा हमारा इमेजिनरी बाउंड्री होगी। तो हम मानेंगे कि वहाँ पर कुछ है, इमेजिनरी बाउंड्री ये होगी इमेजिन। और ये सारी जो होगी, ये दूसरा जो पूरा एरिया होगा वॉल वाला, ये होगा हमारा रियल बाउंड्री, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं, और कल हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री, और बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स सिस्टम सराउंडिंग के बारे में पढ़ लिया, एक्सटेंडेड सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।